कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन PNC में से पूछा गया था। तो PNC में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। इफ कैपिटल S हमको दिया गया है 2 4 8 2 के मल्टीपल में है, मतलब 2 की पावर में है, 2 raised to 1 2 raised to 2 अप टू 5 1 2। If S is broken in a 3 इक्वल सबसेट, यानी हमने S को क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सबसेट जिसको हमने नाम दिया है A B एंड C, सच दैट, यानी कि इसको हमको इस तरह से ब्रेक करना है इस कैपिटल S को कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A क्या मिले हमको, फाई मिले। यानी कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड वापस वो तीनों क्या है, कैपिटल S में अगर यूनियन करे तो हमको क्या मिलना चाहिए, तीनों का यूनियन कैपिटल S मिलना चाहिए। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज वी कैन ब्रेक इट, मतलब इसको हम कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे गिवन डिटेल्स है, S इज इक्वल टू दिया गया है 2 4 8 अप टू 5 1 2। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, S कितने टर्म्स होगी वो हमको काउंट करनी है, 2 raised to 1 2 raised to 2 2 raised to 3, मतलब 5 1 2 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 raised to 9। 2 raised to 9 मिलेगा। मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए हमारे, टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए हमारे, 9। इसको हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिले, 5। तो इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, 3 सर्कल जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो। ये है हमारा कैपिटल S, ये है A, ये है B एंड ये है C। लेकिन तीनों का यूनियन करेंगे तो वापस S मिल जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से ब्रेक करना है जिससे हमको तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिले, फाई मिल जाएगा। मतलब ये जो हमने वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया वो सेम है कि तीनों का इंटरसेक्शन फाई है, तीनों का यूनियन करेंगे तो S मिल जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमको ये जो A B एंड C जो है वो क्या होंगे, डिसजॉइंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड होंगे एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने हैं, 9। 9 को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो सिंपल है, 9 में से 3 3 सिलेक्ट कर लो। मतलब कि टोटल एलिमेंट्स है 9, 9 में से हमने सिलेक्ट किए 3, पहली बार सिलेक्ट किए 3 इनटू 3 सिलेक्ट कर दिए, मतलब 3 कम हो गए, बचे कितने, 6। 6 में से अगेन 3 सिलेक्ट कर दो
तो बाकी कितने बचे 3, तो वो भी 3 को सिलेक्ट कर दो। तो 3 3 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, टोटल नंबर भी कवर हो गए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। NCR की फॉर्मूला हमको पता है, NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू अगेन 6 माइनस 3 इंटू 3C3 क्या मिलेगा 1। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको तो क्या मिलेगा, 9 इंटू यहाँ पे देखिए ये तीनों मल्टीपल में है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड वाला जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि इसको हम 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल के क्यूब इतनी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड ब्रेक कर सकते हैं।